हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग्स की, तो आज वीडियो में हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, सो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जब वो ट्रू हो जाते हैं तो हमारी जो फंक्शनल जो हमने प्रोवाइड कराई है वो वैलिड हो जाती है। बस यही हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ठीक, जिसमें इफ़ एल्स का और एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी सर्टेन कंडीशन को जब तक ट्रू हो जाए या फिर किसी सर्टेन कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए हम इस इफ एल्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। ध्यान रहे कि हम डबल इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। सिंगल इक्वल लगाने पे वो असाइन वैल्यू मानी जाएगी। ओके, ए इज इक्वल टू बी और इज़ नॉट इक्वल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम इस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क इसे बोलते हैं। यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू बी ये माना जाएगा, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी। ओके, ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक। और नेक्स्ट ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। नेक्स्ट है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। ओके, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, या फिर बी मैंने छोड़ दिया। हाँ, और सेम इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों इन सब का हम यूज़ करेंगे, इन चारों का अपनी इफ एल्स कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो वही हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू लेट्स से 13 और बी इज इक्वल टू 115। ओके, ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 150। तो हम क्या दे रहे हैं? ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। यानी कि जब ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो हमारी जो सर्टेन कंडीशन हो वो ट्रू हो। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट का कंडीशन लगा रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इसे। सो यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा ए है वो छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक, ठीक है। ए इज़ लेस देन बी, तो दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है, कौन सी बड़ी है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे भी 50 है, ठीक है। यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू बी, यानी कि सब ए इज़ इक्वल टू बी रहे हमारी। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, इज़ इक्वल टू बी। ओके, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे सर्टेन कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ए इज इक्वल टू बी हमारे पास प्रिंट होके आ जा रही है, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह हम एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें दो कंडीशन देनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स की जगह पे हम एल एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों एक में रहेगा। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे, बट इसमें एलिफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम दूसरी भी कंडीशन दे सकते हैं, हे इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, इसकी वैल्यू दे देते हैं 1500 और अब इसे रन कराते हैं, ठीक। अब क्या हो अगर हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने 2 0 हटा दिए हैं, यानी कि 15 हमारा जो है के, यानी कि ए जो है वो लेस हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और कंडीशन यहाँ पे एल्स का लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स जब दोनों कंडीशन हमारी फॉलो ना हो, क्या? प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। अब प्रिंट कराने पे ए इज़ लेस देन बी, यानी कि हम तीन कंडीशन का यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। हम कंडीशंस को इनलाइन भी लिख सकते हैं, लेट्स से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक। तब ये वर्क करेगी। इसमें इंडेंटेशन इधर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इनलाइन भी प्रिंट करा सकते हैं। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स से इफ को यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स किया और इसे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। बट वो सेम लाइन में रहनी चाहिए तभी वर्क करेगी।
ठीक है। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमारे पास एलिफ की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इफ़ और एल्स की कंडीशन बस होनी चाहिए, और एल्स में हम इस सेमीकोलन पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब भी इसे प्रिंट करा सकते हैं हम। इसमें केवल इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे अगर हमें इनलाइन करनी है, ठीक है, और इसे लास्ट में लिखनी है तो, ठीक है। यानी कि प्रिंट ए इक्वल टू बी, यदि ये जो है हमारा बी के बराबर है अथवा ए इज़ लेस देन बी प्रिंट हो जाए। इसमें हम एंड और का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। तो एंड का यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे 3 कंडीशन पहले दे देते हैं, एक और कंडीशन दे देते हैं, एक ए इक्वल टू, बी इक्वल टू और सी इक्वल टू 20। ओके, अब हम एक साथ 2 कंडीशन दे सकते हैं, एक ए इक्वल टू बी और सी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो हमारा, बी इज़ प्रिंट, बी इज़ स्मॉलर। ओके, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तभी ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। एल्स का भी कंडीशन इसमें डाल सकते हैं, एल्स प्रिंट बी इज नॉट स्मॉलर। ओके, तो रन कराने पे जब तक ये दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू ना हो जाए तब तक ये वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि एंड के लिए क्या होगा कि दोनों कंडीशन वर्क हमारी करनी चाहिए। लेट्स से बी की वैल्यू को हम 1 कर देते हैं तो क्या होगा, तो बी इज स्मॉलर। ओके, इसमें 3-4 कंडीशंस और लगा सकते हैं, जैसे कि ए को बड़ा करना है तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन भी दे सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स इसे बोला जाता है। जब हम एक साथ कई सारे इफ एल्स कंडीशन को प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स होता है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इफ़ एक बार ए बी के लिए स्मॉलर के लिए हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, उसके बाद सी के लिए स्मॉलर के लिए डिफाइन कर दिया ए के लिए, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो लास्ट वाली कंडीशन जो है आल आर इक्वल, ओके। तो अब इससे रन करता तो बी इज़ स्मॉलर, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों की वैल्यूज जो है 15 और 15 कर देता हूँ, आल और इक्वल। ओके, यहाँ पे हम एंड की जगह पे और का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें नहीं, मैं बताता हूँ। इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे और, ठीक है, एंड भी क्या होता है कि हमारे दोनों कंडीशन को ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। बट और में क्या होता है कि इन दोनों कंडीशन में से, इनमें से और इनमें से, इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारी कोड जो होगी वो आगे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। लेट्स से ट्रू और फॉल्स की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। ट्रू एल्स ट्रेंड मॉड्स। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज हमारी मैच नहीं हो रही हैं, अगर बट अगर हमने एक वैल्यू मैच करा दी, ठीक है, यानी कि लेट्स से हम ए को जो है 151 कर देते हैं तो हमारी ए टू बी वाली मैच कर गई, ठीक है। यानी कि अब ट्रू हो जाएगी, भले ही हमारी ये वाली वैल्यू मैच ना करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है सी के इक्वल है, बट हमने सी इज़ ग्रेटर देन बी कंडीशन दे रखा है। बट ये हमारी जो पहली वाली वैल्यू है ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा ये। इसी में हम कई सारी कंडीशनल ऑपरेटर्स में बस इतना है, ठीक है। इसमें हम कई सारी और फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक है। लेट्स से ऑड इवन को कैसे चेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से यूज़र से इनपुट लेना है आपको, तो नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, इंट इनपुट, और इसमें क्या इनपुट रहेगा, इंटर एनी नंबर टू चेक और इवन। ओके, अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, अब इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ नम अब %2, ठीक है, परसेंट कब हम लगाते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर है हमारा। मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जो हमारी रिमाइंडर वैल्यू है वो प्रिंट कराता है। तो लेट्स से हमारी जो वैल्यू है वो हमने नम में लिया है, नम स्क्वायर टू हमने ले लिया है 21। ओके, तो जब भी हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो क्या हमारी वैल्यू आएगी 10 टाइम्स ये जाएगा, ओके। और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, ओके। तो ये जो 1 वाली हमारी वैल्यू बचती है यही हमारी मॉड्यूलस ऑपरेटर में आती है, जिसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, n%2, ओके। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यदि num%2 इज इक्वल टू कितनी हो जाए, हमने इसे ब्रैकेट में रखा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा है। num%2 इज इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट हो, नंबर इज इवन और else num%2 नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, else इफ कंडीशन की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एक बार डिफाइन कर दिया है नंबर इज ऑड और अनइनविजिबल, ठीक। अब ट्राई करते हैं। तो इंटर ये नंबर आ गया, तो अब यहाँ पे लेट्स से हम ले लेते हैं 51, ठीक है, नंबर इज ऑड और अनडिविजिबल, ठीक है। फिर से रन कराते हैं, नंबर ले लेते हैं लेट्स से 3594248, ओके। एंटर कराते हैं, नंबर इज इवन, ओके। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।